so many times I have so many times I have like कि अब मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूँगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये वो सारी इसकी सारी कन्वर्सेशन मेरे हेड में ही चलती रहती थी। तो एक टाइम आया कि मुझे रियलाइज़ हुआ, वो वाली स्टोरी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस टाइम के बाद मेरा मेरी लाइफ को लेके पूरा नज़रिया ही बदल गया। पहले मुझे लगता था कि ये जो लाइफ है, मैं इसको पूरा इमेजिनरी लेती थी कि हाँ डोरेमोन की गिफ्ट मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। बट आफ्टर दैट मैंने इसको थोड़ा प्रैक्टिकली लेना शुरू किया। तो जब मैंने इसको प्रैक्टिकली लेना शुरू किया, फिर मुझे ऐसा था कि मैं तो इसको बदल ही नहीं सकती, ये तो ऐसी ही रहेगी अब जैसी भी है। फिर मैंने कोसना शुरू कर दिया अपने पेरेंट्स को, मुझे खुद को, एंड देन मैंने अपने फ्रेंड्स को कोसना शुरू कर दिया। मतलब हर एक फेज़ में मुझे हमेशा सब कुछ नेगेटिव चीज़ें ही दिखती थी। एंड देन मुझे एक टर्म पता लगी कि पैसिमिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो हर चीज़ का बुरा ही साइड पहले देखते हैं। तो मुझे फिर लगा कि हाँ मैं पैसिमिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे मेरी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे अपनी लाइफ को लेके एक ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचना है। उस टाइम पर मैं नहीं थी, जो भी मैं थी उस टाइम पर वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। ट्रॉमा भी आया मेरी लाइफ में, पहले तो चाइल्डहुड ट्रॉमा। जब मैं छोटी थी ना, मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेके ज़िद्दी नहीं थी। जो भी मुझे चीज़ मिल गई इट्स ओके, जो मुझे चीज़ नहीं मिली उसका मैं एक गिल्ट रखती थी कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। बट आई वॉज नॉट दैट स्टबन कि मैं उसके लिए लड़ने लग जाऊँ, मैं अपने पेरेंट्स को तंग करूँ। नो, आई वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। तो उसके बाद से मैं जो चीज़ें अपने अंदर रख रही थी उसका मुझे बहुत ज़्यादा अभी रिज़ल्ट मिल रहा है, तब नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा फील हुआ आज जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं छोटी छोटी चीज़ के लिए खुद को कितना तरसाती थी। इवन कि जब मैं बड़ी हुई, मैंने खुद को चॉकलेट्स वगैरह खा के, जैसे बच्चे खा लेते हैं ना, उनको जो भी मन होता है जो भी लेकर खा लेते हैं, आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे स्टिकर्स चाहिए होते थे, मुझे बहुत पसंद थे तब स्टिकर्स, मैं नहीं लेती थी। मैं दूसरों से खाली उसका रैपर ले लेती थी और मुझे बहुत तरस आ रहा है आज खुद के ऊपर। स्टिकर्स, चॉकलेट्स, जो भी खाने पीने की चीज़ होती थी, इवन कि एक एक रुपए की चीज़ भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, कोई लेकर नहीं देता था। इवन जो मेरे पैसे होते थे वो भी मम्मी ले लेते थे, एंड आई डोंट नो व्हाट शी डू विद दैट। तो सॉरी, तो मुझे बहुत बुरा लगा अपनी उस सेल्फ को लेके जो मैंने जी है अपनी लिए ज़िंदगी में। बट ठीक है, मुझे जो भी मैंने लास्ट बर्थ में जो भी मैंने कर्म किए होंगे उनका ही रिजल्ट होगा ये भी। तो मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं सोचूंगी। बट ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को एनालाइज ही ना करूँ, मैं एनालाइज करने लग गई हूँ हर चीज़ को, हर एक फैक्टर को, हर एक पर्सपेक्टिव को। तभी मैं आज यहाँ पर हूँ कि मैं अपने इतनी गंदी लाइफ को लेके भी दुखी नहीं हूँ। आई वॉज जस्ट एनालाइजिंग इट। और एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ अच्छी ज़िंदगी को लेकर ही, मतलब तुम अच्छी ज़िंदगी को लेकर ही खुश हो और उसी पर्सपेक्टिव में तुमने पूरी ज़िंदगी को देखा है, तो तुमने फिर ज़िंदगी नहीं देखी है। तुमने उसको उस लेवल पर एनालाइज नहीं किया जिस लेवल पर एनालाइज होना चाहिए था। हमें हर एक पहलू को साथ लेकर चलना पड़ेगा सो दैट वी कैन एनालाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर तुमने कभी डार्कनेस फेस नहीं करी है तो तुम उजाले को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हर एक पहलू को जानने के लिए हमें उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। सो फॉर दैट एक अच्छी ज़िंदगी को एनालाइज करना एंड एक गंदी वैसे नहीं बोलूँगी, वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर मुझे एक चीज़ पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो मुझे चाहे रैंडमली कोई भी आइसक्रीम दे दे तो मुझे तो पसंद आएगी ऑब्वियसली। बट अगर एक बंदा है उसको एलर्जी है किसी चीज़ से, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको वीट से एलर्जी है, तो वो रोटी नहीं खा सकता।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रोटी खाना पसंद नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको एलर्जी है, उसको वो माफ़क नहीं है। इट मीन्स कि हर एक चीज़ को ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे बुरी लग रही है वो किसी और को भी बुरी लगे। मेरा कहने का मेन पॉइंट ये है कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है इट डज़ंट मीन दैट वो सबके लिए अच्छी ही हो। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारी पूरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो अच्छे बुरे होते हैं, अदरवाइज़ हम सब एक जैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद है जहाँ पर खेत हो, जहाँ पर शांत माहौल हो, बट ये चीज़ उसको कर्स लगेगी जो पब्स में जाता है, जो सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि खेतों से मिट्टी आ जाती है। तो इसलिए ये एक उसके लिए कर्स है, बट मेरे लिए एक ये बोन है। तो वही मैं चीज़ कहना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो अच्छे बुरे होते हैं, अदरवाइज़ लाइफ सबको अच्छी नहीं होती। उसको टैकल कैसे करना है, उसके साथ डील कैसे करना है, वो सबका अलग अलग नज़रिया है। कई लोग उसको फेस करते हैं, कई लोग उससे डर जाते हैं एंड कई लोग उसको ओवरकम करके अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। बस यही चीज़ें होती हैं कि एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं सबके, सबका उस एक चीज़ को लेकर नज़रिया देखने का अलग होता है। तो मेरी लाइफ में हमेशा ऐसी मतलब मैं अपनी लाइफ को यही चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ थोड़ी अनइवन सी थी, थोड़ी ऑड सी थी। शुरू में तो मुझे पता ही नहीं चला कि लाइफ होती क्या है, लाइफ में अच्छे बुरे ये सब मतलब ये जो भी चीज़ें अब चल रही हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 19 ईयर्स तब से मैंने अपनी लाइफ जीनी शुरू करी है। तब से मुझे थोड़े थोड़े चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ है। तब से मुझे सच्ची में ये चीज़ पता लगनी है कि मैं इंसान हूँ। पहले तो मुझे यही लगता रहता था इमेजिनरी कि हाँ डोरेमोन की पॉकेट, शिनचैन का घर, ये वो सारी की सारी चीज़ें कार्टूनिस्टिक दुनिया में ही घूम रही थी मैं। तो बट मैंने जर्नलिंग करी, मैंने अपने आप को समझा एंड देन आई केम टू नो कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो है वो चेंज कर सकती हूँ एंड विद द हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। तो बस उसी पे वर्क चल रहा था। तो मैं थोड़ी सी बोर हो गई थी तो फिर डुओलिंगो के बाद मम्मी के साथ थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए आई एम हियर। ओके, सो नेक्स्ट टॉक वी विल डू इन अनदर वीडियो।